हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडांश समाकलन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हो। तो फिलहाल हम बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और खंडांश समाकलन। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस करा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है। अगर आपके पास में दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर आपको उनका इंटीग्रेशन करना है, जैसे फंक्शन आपके पास में दो दिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और दूसरा आपको दिया फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, आपके पास में दो फंक्शन दिए, दोनों एक्स के फंक्शन है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने का इसका तरीका हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि पहला फंक्शन यानी कि एफ एक्स, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड। तो पहला फंक्शन जो भी आपके पास में दिया हुआ ऐसे ही रहेगा। दूसरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होगा जी एक्स का इंटू डी एक्स माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स, और सेकंड का आप इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से, जो भी आपके पास में दिया है सेकंड जी एक्स इंटू डी एक्स। और फिर जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो भी टर्म बन के आएगी, फिर आप उसका होल इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना होगा, बीच में माइनस आएगा, फिर आपको फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ पर सॉरी डिफरेंशिएशन करना होगा, और सेकंड का फिर आपको इंटीग्रेशन करना होगा। जो भी यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपके पास टर्म आती है, फिर उसका आपका होल इंटीग्रेशन करना होता है। अब इसी के बेस पे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सोल्व करे थे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी बीटी के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर उन क्वेश्चन को देखेंगे, उनको यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यूपी बीटी 2012 के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरीके दिया कि इंटीग्रेशन हमको करना है log x का होल स्क्वायर का इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो यहाँ पर आपके पास में टर्म दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपके पास में कुछ इस तरीके लिखा हुआ है log x, ठीक है, इंटू डी एक्स, तब आप इसका ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका कोई हमारे पास में फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x का इंटू डी एक्स, तो आप इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्यों, उसका हमारे पास में फॉर्मूला है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को हमने कहाँ अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को हमने वहां अप्लाई करना है जहां पर किसी टर्म के साथ में या फिर आपके पास में दो टर्म लिखी हुई है, एक टर्म लिखी हुई हो और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो। तो आप क्या करते हो, उसके मल्टीप्लाई में 1 मान के आप उसको फर्स्ट सेकंड में अपना क्या बना लेते हो, फंक्शन बना लेते हो। फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते हो आईलेट वाला, यानी कि आईलेट जो भी आपका रूल है उसको आप फॉलो करके यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानोगे, फिर उसके अंदर आपने जो भी आपके पास फॉर्मूला दिया है इसको अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ इस तरह की कंडीशन दी हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इस यहाँ पर आपके दो फंक्शन तो दिए नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन दिया है जो कि होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हो तो हम इस वाले रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 1 के मल्टीप्लाई के अंदर रखेंगे, इससे हमारे पास में आइलेट वाली कंडीशन बन के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आई मीन क्या आ रहा है आपका, इनवर्स लॉग, यानी कि लॉग वाला हमारा जो फंक्शन होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, यानी कि मैं बना देता हूँ लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक वाला यानी कि 1 बन गया हमारा वो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी जब आपके पास में कोई इंटीग्रेशन करने के लिए क्वेश्चन आता है, क्या उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाकर काम चल जाएगा या फिर उसके अंदर कोई अलग चीज हमको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस फॉर्मूले को हम वहाँ यूज करते हैं जो आपके पास दिया होता है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ज्यादातर इसी कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। अगर दूसरी केस आपका ऐसा हो सकता है कि आपके पास में जो भी कंडीशन दी हुई इस तरीके से उसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर क्या करो, 1 मल्टीप्लाई में लेकर यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप आइलेट रूल लगाओगे, उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड मान के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमने फर्स्ट फंक्शन बना दिया लॉग वाले को, सेकंड बना दिया हमने फर्स्ट cos 1 को। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका log x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा आपका। इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन आपके पास में कितना है 1dx इस तरीके से, और माइनस, और यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि log x का होल स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा इस तरीके से, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन 1 है और इंटू dx, और फिर आपको उसका होल इंटीग्रेशन करना होगा इस तरीके से।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ये वाला टर्म आपका एज इट इज चलता रहेगा, log x का होल स्क्वायर। 1 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो कितना आता है, x आता है, तो यहाँ पर वो x यहाँ पर आ गया। ठीक है, बीच में माइनस इंटीग्रेशन, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है, x की पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ये फॉर्मूला होता है आपके पास n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा है। साथ में यहाँ पर देखो चैन रूल भी है, log x का भी आपको दोबारा से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 2 log x। अब log x का भी आपको करना होगा क्योंकि चैन रूल बन रहा है यहाँ पर आपका, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपका ब्रैकेट चल रहा है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपको 1 का, तो क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। ठीक है, हम ये इसको हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे ये टर्म बन के आ चुके हैं, तो ये x से आपका x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम x को x कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं x को लिख लेता हूँ यहाँ पर x, उसके बाद में log x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस इंटीग्रेशन, आपके अंदर क्या बचता है, 2 बाहर ले लिया मैंने क्योंकि आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद आपका अंदर बचता है log x जो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर dx। ठीक है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, फिर अगेन आपने यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे इसके आप मल्टीप्लाई में 1 बन लीजिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेगा, देखो आपका log वाला कौन सा कंडीशन बन गई, पहली प्रायोरिटी बन गई, यानी कि log की सेकंड फंक्शन बन गया, सेकंड फंक्शन आपका बन चुका है 1। ठीक है, यानी कि log x आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया और सेकंड फंक्शन आपका 1 होगा, और फिर इसके अंदर आइलेट वाला रूल लगाकर जो हमने लगा दिया, अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये वाला टर्म आपका एज इट इज चलता रहेगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो जो 2 लिखा है पूरी मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे इस तरीके से। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि log x एज इट इज, और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड कितना आपके पास में 1 और इनटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट कितना आपका log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 dx, और उसका फिर होल इंटीग्रेशन हमने इस तरीके से करना है ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, अब इसको हमको सिंपलीफाई क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये वाला टर्म आपके पास में एज इट इज चल रहा है, x log x का होल स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर 2 log x एज इट इज रहेगा आपका, और यहाँ पर देखो 1 का कितना हो गया, x हो चुका है। ठीक है, तो x में यहाँ लिख देता हूँ, बीच में माइनस और इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x और इंटू dx, x का आपका x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास में जो टर्म बचती है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका चल रहा है x log x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, फिर 2 ब्रैकेट 2 log x, और यहाँ x मैंने शुरू में लिख लिया इस तरीके से, बीच में माइनस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका सिर्फ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन dx, यानी कि 1 dx लिख सकते हो आप इसको, और फिर आपको इसका फाइनल इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, इंटीग्रेशन करना है 1 का, तो कितना होता है x और प्लस का c, आप दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x और log x, इस तरीके से आप इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर 2 का x साथ में, तो प्लस का 2x और प्लस का c। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए आता है हमारा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट में आपका log x प्लस का 2x और प्लस का c। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन log x अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दोनों चीज आपके मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन, तब उसको हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपको फॉर्मूला दिया है ये आपका डिवाइड में है। ठीक है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन log x, और ये आपको जो लिखा है एक्स स्क्वायर, ये जब ऊपर आएगा तो इस तरीके से लग जाएगा कि -2 और इंटू dx। अगर कोई पावर नीचे प्लस की है तो वो ऊपर आके क्या बन जाती है, प्लस की बन, सॉरी माइनस की बनती है। अगर यही चीज अगर ऊपर दी होती प्लस की, ये नीचे क्या बनती, माइनस की बन जाती है। ठीक है, अगर जैसे एग्जाम्पल इला समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा है 1/x। ठीक है, यानी कि x की पावर कितना यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये मैंने बनेगा x इनवर्स, यानी कि x की पावर 1 बन जाएगी। अगर यही चीज इस तरीके दिया कि x की पावर -1, इस बार -1 है, तो अगर जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, प्लस की बन जाएगी इस तरीके से x की पावर 1।
अगर यही चीज ऐसे लिखा है कि x की पावर 1, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये बनेगा मेरा x इनवर्स। ठीक है, इस बार कितना बन गया, x इनवर्स बन गया। अगर यही चीज मेरे पास में इस तरीके लिखा है कि x की पावर -1 लिखा है, जब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा ये मेरे पास बन जाएगी x की पावर 1, यानी कि प्लस में बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है जहां पर हमने यही चीज अप्लाई करी है, किसी पावर नीचे कितना दिया है, 2 दिया है, ये ऊपर जाके कितना बन गई -2। अब यहाँ पर आपको लगाना आइलेट रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे लगाओगे आइलेट रूल को, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइलेट रूल क्या कहता है आपका, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आइलेट रूल क्या कहता है, पहले इनवर्स वाली टर्म में आपको देखेंगे तो इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर देखो कर रही है, यानी कि ये वाली आपकी इनवर्स है, देखो -2 पावर माइनस में दी हुई है, तो हम इसको क्या बनाएंगे -2। पर आपको ध्यान रखनी है कि ये आपकी जो फंक्शन है ना, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स में। ठीक है, यानी कि हमारा ये पावर नहीं बन सकता इनवर्स में। उसके बाद में लॉग वाली दूसरे नंबर बात, यानी कि हमारा फर्स्ट फंक्शन ये बन गया और सेकंड फंक्शन हमारा अलजेब्रिक वाला बन चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपको जो भी दिया है log x वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको x की पावर -2 इंटू डी एक्स, बीच में माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d/dx और log x इस तरीके से फर्स्ट। उसके बाद आपको सेकंड का इंटीग्रेशन करना होगा x की पावर -2 और इंटू डी एक्स और उसके बाद और इंटीग्रेशन, जो कि हमने पहले यहाँ लगा दिया है। तो आपको उसको सिंपल सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले log x, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन x की पावर n का। तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 और यहाँ पर नीचे n+1 प्लस का c। यहाँ पर आप देख सकते हो n की जगह कितना दिया है, -2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर -2+1 तो यही वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर बीच में माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कितना होता है 1/x। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x और इंटू डी एक्स, और सॉरी dx नहीं, अभी हमको इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखो अभी हमने करा है, तो कितना आ जाएगा x की पावर -2+1 और -2+1 इंटू डी एक्स। इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। तो log x यहाँ पर बचता है x की पावर -1, नीचे भी -1, क्योंकि -2+1 -1 होता है। ठीक है, बीच में माइनस इंटीग्रेशन 1/x, x की पावर -1 एंड -1 और इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं कि log x, जो आपके x लिखा है इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ इस तरीके से। नीचे आके क्या बन गया, देखो प्लस बन गया, जो भी हमने अभी रूल आपको बताए थे। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर चल रहा, तो माइनस में यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर आपका 1/x, नीचे आपका लिखा है कितना x की पावर -1, तो नीचे आकर कितना बनेगा 1/x। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, तो प्लस में बन चुका है और इंटू डी एक्स। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व यहाँ पर हम करते हैं इसको। तो ये वाला टर्म आपके पास एज चलता रहेगा, -log x नीचे भी x, और यहाँ पर आपका लिखा है प्लस इंटीग्रेशन 1/x², यानी कि x का मल्टीप्लाई कितना होता है x² और इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे -log x/x प्लस, ये आपका ऊपर जाएगा क्योंकि हमारे पास में तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, और इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए -log x, नीचे भी x प्लस, अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी -2, तो x की पावर -2+1 और यहाँ पर -2+1 प्लस का c। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा -log x, नीचे भी लिखा है आपका x प्लस x की पावर कितना देखो -2 और +1, तो कितना बचता है -1 बचता है, और नीचे भी -1 और प्लस का c। अभी प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। अब देखो 1 के इसके नीचे आप लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको यहाँ से बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इतना कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो अंदर आपको बचेगा log x/x, नीचे भी x। अभी देखो यहाँ प्लस बन गया क्योंकि मैंने माइनस से कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो 1/x इनवर्स लिखा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नीचे लाकर प्लस में। ठीक है, एक स्टेप आगे और बढ़ा सकते हो, कैसे, यहाँ पर दोनों से आप x कॉमन और एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आंसर आएगा log x और प्लस का 1। तो यहाँ क्या हमारा फाइनल आंसर आ जाता है।
तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, हमको उसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा रूल लगाएंगे, आइलेट। यहाँ पर हम लिखते हैं आइलेट रूल, और यहाँ पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है और सेकंड कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी आपका फंक्शन होगा। तो इस बार देखो हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो भी आपका दिया हुआ है, फर्स्ट जो भी आपका है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि tan इनवर्स x आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो tan इनवर्स x आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड कितना है यहाँ पर आपका x और इंटू डी एक्स माइनस ये होल इंटीग्रेशन लगाया मैंने। उसके बाद में आपको डिफरेंशियल करना है फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। फिर इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो इंटू डी एक्स, और उसके बाद में होल इंटीग्रेशन इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x, और x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n का, यानी कि कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है कि x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है। यहाँ पर लिखा है बीच में माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 + x²। तो 1/1 + x² हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, हाँ, जो कि हमने भी यहाँ पर किया है। तो कितना आया था हमारा, देखो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर लिख लिया कि tan इनवर्स x की पावर 2, नीचे भी 2। ठीक है, पीछे माइनस है, यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना होगा पहले। तो 1 + x², नीचे आपका लिखा है x की पावर 2, नीचे भी आपका 2। ठीक है, और इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स के अंदर आपका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि tan इनवर्स x, और ये आपका x² अपॉन 2 मैंने लिखा बाहर इस तरीके से पहले लिख दिया, माइनस यहाँ पर देखो आपको कितना लिखा है x², और यहाँ पर आपको लिखा है 2। तो इसको 1/2 को मैंने बाहर लिखा, और 1 + x² को मैंने क्या करा, इस तरीके से इसके नीचे लिखा, और इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि x² अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स। इसका हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर कुछ मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है देखो x², नीचे लिखा है 1 + x²। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 तो ऐड करेंगे इस तरीके से, और 1 को माइनस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अंदर हम क्या करेंगे कि x² अपॉन 2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये आपको 1/2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखो जो नीचे लिखा है 1 + x², तो इस टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको एक टर्म के नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से कि x² + 1, यानी कि इतनी टर्म आपने अलग कर दी, और 1 + x², और माइनस 1 के नीचे ये वाली टर्म आप लेके जाएंगे, तो 1 + x² और इंटू डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, हमने दोनों क्या करा कि जो नीचे वाली टर्म है 1 + x² को हम एक बार तो ले गए x² + 1 के नीचे, और जो दूसरा हमने करा था -1 एक बार उसके नीचे लेके गए। तो ये टर्म आपकी दोनों सेम ही है, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको। यहाँ पर हमारे पास बचता है कि x² अपॉन 2 tan इनवर्स x, बीच में आपका माइनस और 1/2। यहाँ पर आपको देखो इंटीग्रेशन भी चल रहा है इस तरीके से। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन और 1/2। यहाँ पर आपको बचता है 1, बीच में बचता है आपको 1/1 + x², और यहाँ पर डी एक्स। अब आपके पास में जो इंटीग्रेशन और डी एक्स है, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 को चाहे तो आप साथ में मल्टीप्लाई कर दिए, आप फिर बाद में कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले करते हैं कि x² अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, हम इंटीग्रेशन और डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, और इंटीग्रेशन आप माइनस की भी अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करें, अभी इंटीग्रेशन और dx का अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि 1/1 + x² और इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पर। ये वाला टर्म आपका एज इट इज रहेगा, x² अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2
यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है, 1 का dx आता है, डी 1 dx से कितना आता है आपका x आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला और प्लस का c। अब आप चाहो तो इसके अंदर -1/2 जो है लिखा है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² tan इनवर्स x माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं x/2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो tan इनवर्स x/2 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आता है x² tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस tan इनवर्स x/2। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा है कितना x² पहले लिखा है और प्लस वहाँ पर कितना है tan इनवर्स x और प्लस का c। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके दिया है कि इंटीग्रेशन करना है आपको cos इनवर्स 1/x का। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ पर लिखोगे कि लेट x इज इक्वल टू sec थीटा। फिर आपको दोनों साइड का करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इस बार x के सापेक्ष नहीं करना, थीटा के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx/d थीटा और sec x का या फिर sec थीटा का जो इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x यानी कि sec थीटा इंटू tan थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए dx की, तो यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी जाएगी, sec x और सॉरी थीटा और इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा। ठीक है, हमने इसको हम यहाँ पर ये वैल्यू क्यों ऐसे सब्स्टिट्यूट करी, देखो हमारे पास में जो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक तो इनवर्स वाली आपकी टर्म दे दी यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर हमको ये पता नहीं लग पा रहा कि यहाँ पर हमको फर्स्ट अगर एल्जेब्रिक अगर इसके 1 मल्टीप्लाई में रखते हैं, क्या 1 मल्टीप्लाई में रखने के बाद भी क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, शायद नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को थोड़ा यूज कर लिया है। तो हमने क्या करा यहाँ पर x बराबर sec थीटा करा और फिर उसको यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब इन वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि cos इनवर्स और 1/x जगह हम लिखेंगे कितना sec थीटा और dx की जगह लिखेंगे sec थीटा इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा। ठीक है, अब देखो जो हमने चीज वैल्यू मानी थी यहाँ पर हमको कितना उसके बेनिफिट मिलने वाला है, आपको जो लिखा है 1/sec ये ऊपर आप जब कन्वर्ट करेंगे ये आपका cos बन जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स x, ये आपका बन चुका है cos थीटा और यहाँ पर आपका sec थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। अब देखो cos थीटा और cos इनवर्स ये आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से एक दूसरे से। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास मिलता है थीटा और यहाँ पर sec थीटा इंटू tan थीटा, तो sec थीटा इंटू tan थीटा आपके पास बचता है। अब इसके अंदर आप ये वाला रूल लगा दीजिए आइलेट वाला, उसके बाद आप यहाँ पर इसको सोल्व कर पाओगे। तो आइलेट क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर इनवर्स वाले टर्म देखने तो नहीं है, लॉग वाली भी नहीं है, एल्जेब्रिक यहाँ पर दी हुई है बिल्कुल, यहाँ पर आपके एल्जेब्रिक की तरह बनेगा थीटा बनेगा। ठीक है, यानी कि इस बार जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी एल्जेब्रिक कितना है, थीटा है। और उसके बाद आपके पास में जो भी है कुछ बचता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है, क्योंकि एक के बाद में कितना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना होता है सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा और उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है sec थीटा इंटू tan थीटा का और इंटू d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा के सापेक्ष, क्योंकि हमने यहाँ पर x लगा दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना होगा आपको सेकंड फंक्शन यानी कि sec थीटा इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा। अब इसका होल इंटीग्रेशन भी करोगे इस तरीके से, तो ब्रैकेट क्लोज इंटू d थीटा। ठीक है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई सोल्व करना है पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा, इसका जो आपके पास फॉर्मूला बन का आता है sec थीटा इंटू tan थीटा का होता है sec थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, माइनस बीच में लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन और सॉरी इंटीग्रेशन नहीं sec थीटा इंटू tan थीटा का इंटीग्रेशन, तो कितना होता है आपका sec थीटा और इंटू d थीटा आपका जो चल रहा है बाहर वाला। ठीक है, आप 1 को यहाँ पर लिखो या मत लिखो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, 1 जब लिखते हैं जब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, पर हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे थीटा और sec थीटा माइनस यहाँ पर आपके पास में बन चुका है इंटीग्रेशन sec x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है कि sec x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में log
sec x प्लस tan x। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे इसको आप कि log sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर आप एक मॉडल लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, हम करेंगे क्या, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ से रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी आपके पास में टर्म दी हुई है उसको हम लिखेंगे। पहले यहाँ पर लिखा आपका थीटा सेक थीटा बीच में माइनस, उसके बाद में log सेक थीटा। अभी हम पहले सेक थीटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर tan दिया हुआ है, तो tan पे हमें कहीं माना नहीं है x इक्वल में, तो हम क्या करेंगे उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेक के अंदर। उसका जो फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर मैं यहाँ से tan की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी tan की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, ये आ जाती है। ठीक है, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो यही चीज मेरे पास में अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका अंडर रूट इस तरीके से प्लस का c। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो आपने सेक थीटा की जो वैल्यू मानी थी, कितनी x मानी थी, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी सेक इनवर्स x आ जाएगी आपकी वैल्यू। यहाँ से देखो जो आपको सेक है पहले तो डिवाइड में जाएगा x के, और जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा इनवर्स, तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर मिलेगी हमें, सेक इनवर्स x हो जाएगी इस तरीके से, सेक इनवर्स x। और सेक थीटा हमने क्या माना था, x माना था, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से पहले। उसके बाद में लिखा माइनस log सेक थीटा हमने कितना माना है, x माना है, प्लस अंडर रूट सेक थीटा यानी कि x और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस का c। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए, वो आता है हमारा x सेक इनवर्स x माइनस log x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से हमारे पास में कि हमको इंटीग्रेशन करना है कि x tan इनवर्स x, नीचे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना है 3/2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी बीटी 2014 में और 17 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने के लिए हमारे पास में ये वाला मेथड यहाँ पर फेल हो रहा है, तो हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू, या फिर लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आपने यहाँ पर ये पहले वैल्यू को मानना है, उसके बाद में अपन दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा। यहाँ पर आपका tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, तो हमको चाहिए यहाँ पर dx, यहाँ पर आपका dx भी चल रहा है, तो हमको यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इन वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है, जो x की आपने वैल्यू कितनी मानी है, tan थीटा मानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, सेक इनवर्स और सॉरी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो tan आ जाएगी और सॉरी थीटा आ जाएगी। यहाँ पर आप जब थीटा की वैल्यू निकालते हो तो ये tan जो है इसके पहले डिवाइड में आएगा x के, और उसके बाद जब आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ पर इनवर्स से बन जाता है कुछ इस तरीके से कि tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan इनवर्स की x की जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे इस तरीके से, और dx की जगह हमारे पास में कितना बन चुका है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ऊपर वाली टर्म हमारे थीटा के फॉर्म में बन चुकी है सारी। अब नीचे जो लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे पहले कि 1 एज इट इज, और x की जगह कितना लिखेगा, tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको tan थीटा। अब देखो स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लगाएंगे और 3/2 आपका एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल सोल्व करना है तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो आपके पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है। आप इस क्वेश्चन की जगह यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan थीटा इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आपने इसकी जगह कितना लिखा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा सेक स्क्वायर थीटा का, और उसकी पावर कितना चल रहा है 3/2। ठीक है, अब देखो जो पावर मल्टीप्लाई में होती है और अंदर पावर लिखे तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा
इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेक की पावर कितना, पहले स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगी, उसकी पावर कितना देखो 3/2, यानी कि आप 2 के मल्टीप्लाई में कर दीजिए इस तरीके से कि 3/2। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में कितनी पावर बचेगी, 3 पावर बचेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इंटू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आपके पास बचती है सेक की पावर 3 इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखा है सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ से पूरी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे आपका सेक थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बचा है हम उसको यहाँ पर साइड में लिखेंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ पर से हम हटा देते हैं। तो हमारे पास में जो चीज़ बची है हम यहाँ पर उसको लिखेंगे कि tan थीटा इंटू थीटा, और यहाँ पर आपके पास में डी थीटा बचता है बस, और नीचे आपका एक सेक थीटा, क्योंकि बस हमारी ये पावर कैंसिल हुई है। हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर साइन और कॉस के फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर जाकर कॉस थीटा, हमने इसको क्या बना दिया सेक को, क्योंकि 1/सेक आपका कितना होता है, सेक थीटा आपका होता है कॉस थीटा, तो हमने इसको क्या बना दिया, कॉस थीटा बना दिया। यहाँ पर लिखा है tan थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से मैंने इसको इसमें फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर आपके पास मिलता है डी थीटा, ठीक है। और थीटा आपके पास में पहले से चल रहा है, तो यहाँ पर हमने थीटा यहाँ लिख दिया हो। अब आपके पास में जो चीज़ बची हुई है आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो आपके पास सिंपल दो फंक्शन वाली फॉर्म आ चुकी है बनकर। अब इसके अंदर हमको आइलेट रूल लगाना है। तो आइलेट रूल क्या कहता है हमारा, हम यहाँ पर लिखते हैं पहले उसको आइलेट को। तो आइलेट रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होगा वो आएगा, तो इसके अंदर नहीं है। फिर आपके बाद लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है इसके अंदर। अलजेब्रिक फंक्शन दिया है कितना, थीटा, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कितना बन जाता है थीटा, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, तो यानी कि थीटा ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको gx, यानी कि मतलब सेकंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा का, और इंटू डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का, और सॉरी थीटा के सापेक्ष में कितना आपका थीटा है, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का यानी कि साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से यहाँ पर आप लगाओगे, ठीक है। सोल्व करते हैं पहले इसको। तो हमारे पास में कुछ इस तरह की टर्म बन के आएगी। यहाँ पर आपका थीटा एज इट इज चल रहा है, साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो कितना होता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोस थीटा, बीच का माइनस चल रहा है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो आपने 1 लिखा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना होता है माइनस कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे इसको माइनस को बाहर निकाल कर, यही हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, इस तरीके से। तो ये भी आपको माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका कॉस थीटा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी दो फंक्शन बन रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। देखो मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, हम 1 या फिर 1 वहाँ पर मानते हैं, दो फंक्शन वहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर किसी एक फंक्शन का यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पता है हमें, तो हम यहाँ पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं हम कि थीटा कोस थीटा, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाता है साइन थीटा और इंटू और प्लस का सी, ठीक है। अब देखो कोस जो हमारे पास में फॉर्मूला सॉरी जो टर्म बन गया है थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का सी। अब हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था कुछ इस तरीके से रूप में चल रहा है कि हमने x बराबर क्या माना था tan थीटा, तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा थीटा के फॉर्म और सॉरी tan थीटा के फॉर्म में, ठीक है, जिससे हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका लिखा है कोस, तो यहाँ पर अगर मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो अंदर आपका कितना बचेगा, मैंने यहाँ से कोस थीटा कॉमन निकाला, अंदर मेरा बचता है थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है ये वाली चीज, तो ये वाला जो कोस इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोस थीटा और प्लस का सी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो आपका थीटा प्लस साइन थीटा ये वाला आपका क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोस थीटा थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर, और प्लस का सी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म लिखी हुई है हम यहाँ पर सबकी वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो आपके पास में टर्म लिखी है cos थीटा, ऊपर जो भी आपका लिखा है cos थीटा
उसके बाद में आपका लिखा है थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का सी। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना होगा, यहाँ पर आपने जो थीटा की जो वैल्यू मानी कितना टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा किसके बराबर बना एक्स के बराबर। तो यहाँ पर इन वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है। और उससे पहले हम लिखोगे कोस थीटा को लिखेंगे 1/sec थीटा। ठीक है, ऊपर आपका क्या चल रहा है, थीटा की जगह आप कितना लिखने वाले हो, थीटा की जगह आप लिखने वाले हो टेन इनवर्स एक्स। तो आपने लिखा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन थीटा की जगह आपने कितना रखा एक्स लगा और प्लस का सी। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक थीटा, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे टेन के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है जो भी हमने यूज करा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है। तो मुझे यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं सीधा कितना लिखूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, अंडर रूट में अंदर लिखूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स मैंने पहले लिखा प्लस टेन इनवर्स एक्स इस तरीके से। उसके बाद में मैंने इसको लिखा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का सी। अब हमारे पास में और भी आसान हो चुका है, नीचे आपको लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन हमने क्या माना हुआ है एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स नीचे आपका अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस, इसको हमने क्या माना है हमने एक्स माना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में जो फाइनल आंसर आया था इस क्वेश्चन के लिए कितना आता है एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, नीचे आपका अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम वो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमको सिंपलीफाई करना है इस रूट के अंदर, यानी कि दो फंक्शन बनाना है आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो दुगुना है तो यहाँ पर देखो उसका आधा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2a लिखा है तो वहाँ पर कितना है a लिखा है। अगर यही फॉर्मूला इस तरह से लिखा होता है कि साइन 4a, तो हम लिखते हैं इसको साइन 2a इंटू कॉस 2a। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दुगुना है तो यहाँ पर उसको अब आधा कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है साइन x यानी कि साइन a लिखा है एक तरह से, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू होगा आपका 2 साइन a/2 और कॉस a/2। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आपका cos x, तो cos x जब भी इस तरह के फॉर्म आता है, नीचे आपको 1 भी लिखा है, उसका सिंपल मतलब यह है कि आपको उसको 1 को कैंसिल करना है, हटाना है। तो आप कैसे हटा सकते हो, आपके पास में दो तरीके हैं। तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, cos 2a का फॉर्मूला होता है आपके पास में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है ये वाला, दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास में cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जो से भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर आप लगा दोगे जिससे आपको ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 1 हम जिससे जोन से भी कैंसिल होगा, जिससे जोन से फॉर्मूले से हम उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीजों को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले को भी और जो नीचे वाले टर्म है उसको भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x साइन इस जगह में लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 और इंटू कॉस x/2। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ब्रैकेट में इसको बंद करा और इंटू dx, नीचे वाले टर्म को आपने लिखना है 1। अब देखो यहाँ पर कोस का कौन सा फॉर्मूला लगाए कि आपको 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला साइन का। अगर आप देखो इसको लगाते हो यहाँ पर तो 2 को स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस अंदर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल नहीं होगा और ऐड होगा। ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे इसके अंदर, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं आधे एंगल पर लगाना है, यानी कि जब आपका दुगुना है तो ये भी आधा हो रहा है, अभी जब ये आधा है तो ये भी खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा यहाँ पर, इसकी जगह लिखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो a, यहाँ पर लिखा है 2, यानी कि एक तरह से दुगुना लिखा है या फिर आप करो इधर आधा लिखा है। तो हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पर लिखा हमारा x, तो हमने इसको कितना कर दिया, आधा कर दिया, पर हमको लिखना होगा यहाँ पर x। ठीक है, अब अपने करना क्या है, जो माइनस है ये अंदर जाएगा इसके, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने वाले कुछ इस तरीके से कि x 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये 1 अंदर जाएगा इस तरीके से, तो 1, अब ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा और इंटू dx, तो 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में नीचे जो भी चीज बची हुई है कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x माइनस 2 साइन x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू, नीचे आपका लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखा है देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इस टर्म को एक्स के नीचे लेके जाएंगे और इस टर्म को एक बार इस वाले पूरी टर्म के नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन एक्स के नीचे लेके जाते हैं एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बीच में माइनस है और यहाँ पर हम डी एक्स लगा लेते हैं। हम साथ साथ में इंटीग्रेशन डी एक्स को भी अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, नीचे आपका बन जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब जो चीज कैंसिल होने वाले आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप साइन एक्स बाई टू से एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो गई। जो हमारे पास यहाँ पर बचता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ इस तरीके से, इंटीग्रेशन एक्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि साइन एक्स बराबर कितना होता है, 1/cos एक्स होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि cos एक्स बराबर कितना होता है, 1/sin एक्स होता है। तो यहाँ पर देखो 1/sin एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर cos एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, पर स्क्वायर आएगा तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे, तो इसकी जगह मैंने लिखा कि cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पर आपके पास बचता है माइनस 2 से आपको 2 कैंसिल हो चुका है पहले से, एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आपके बचता है cos एक्स बाई टू और नीचे आपका sin एक्स बाई टू। यहाँ पर आपका dx भी चल रहा है और यहाँ पर भी dx। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है कि x cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर आपके पास देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड मान के आइलेट वाला रूल लगाएंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइलेट जब हम उसके अंदर रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है तो उसके अंदर नहीं दिया हुआ है, लॉग वाला भी नहीं दिया है, अलजेब्रिक आपके पास में कितना एक्स, यहाँ हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और उसके बाद ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/2, देखो ये 1/2 आपका जो चल रहा है पूरी टर्म के साथ में चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे का ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है आपको cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, बीच में आपका आएगा माइनस, यहाँ पर आपको लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आपका कितना यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का यानी कि cos एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और फिर उसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है आपको। बाद में आपको लिखा है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको लिखा है cos एक्स बाई टू और नीचे लिखा है sin एक्स बाई टू, तो आपका पास फॉर्मूला बन जाता है cot एक्स बाई टू और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमको सोल्व करना है। देखो 1/2 ये आपका पूरे के मल्टीप्लाई में चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो 1/2 अभी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर x, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस cot एक्स बाई टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लगा लेते हैं cot एक्स बाई टू। जो एक्स बाई टू का भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और सॉरी 2 आ जाएगा। हम डिफरेंशिएट करते तो 1/2 आता है। ठीक है, बीच में माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, तो 1 आ गया। उसके बाद में cos एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा है, तो आपको उसका करना क्या होगा, इंटीग्रेशन करना हो, तो हमने यहाँ पर अभी किया है, तो कितना आता है, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस cot एक्स बाई टू और यहाँ पर आपका एक्स बाई टू का 2। ठीक है, और बाहर आपका डी एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस cot एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, यहाँ पर एक्स बाई टू है आपका, थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो आपका 2 से यहाँ पर आपका 2 का अभी नहीं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो एक्स बाई टू हो जाएगा यहाँ पर cot एक्स बाई टू और इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cot एक्स बाई टू इंटू 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cot एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। देखो जो 2 लिखा है नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास रहता है माइनस cot एक्स बाई टू। अब तो आप सोच रहे हो कि मैंने इस वाले का इंटीग्रेशन भी क्यों नहीं करा, उसका एक लॉजिक है, अब आपको पता लगने वाला है कि यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचता है कि x और नीचे cot एक्स बाई टू और प्लस यहाँ पर आप लिखोगे कितना, cot एक्स बाई टू और इंटू डी एक्स, और नीचे हम माइनस करके लिखा है आपका cot एक्स बाई टू और इंटू डी एक्स। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है एक बार प्लस का cot एक्स बाई टू, यहाँ पर लिखा है आपका माइनस cot एक्स बाई टू, तो ये आपका कैंसिल हो गया दूसरे से, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं करा था। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास में बचा है, और प्लस का सी भी आपका चलने वाला है, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए चाहे, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड कर सकते हो इस तरीके से कि एक्स कॉट एक्स बाई 2 और प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए आता है माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 और प्लस का सी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।